सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना। मेरे साथ जितने भी साधक अभी जुड़े हैं, धार्मिक हैं तभी कनेक्ट हैं और आध्यात्मिकता की गहराई से उसको जानना भी चाहते हैं, आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं, सत्य समझना चाहते हैं। मगर कैसे? इंट्यूशन का भी पता नहीं लगता, फील नहीं होती, ना यूनिवर्स एनर्जी को फील कर पाते हैं, ना ही अपने अंदर इनर गाइड की आवाज सुन पाते हैं। मोस्टली साधक ऐसा फील करते हैं और उनको उद्देश्य नहीं पता कि क्यों उनका जन्म हुआ है, आगे करना क्या है। तो इसके लिए जो हमारे अंदर का सत्य स्वरूप है, सबसे पहले हमें उससे मिलना है। पर कैसे मिले? तो जैसे उसका नाम है सत्य स्वरूप, तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपने सात्विक स्वरूप में आना होगा। यानी जितने भी चोले पहने हुए हैं उनको उतारना होगा। जैसे कि ईगो, गॉसिप करना, हंसी उड़ाना, गलत बोलना, झूठ बोलना, झूठे कमिटमेंट, अपनी देह पर अभिमान करना, हिंसा करना, चोरी करना। तो ये सारी चीजें छोटी चीजें नहीं हैं। इनको आपको अपने आप से दूर करना ही होगा। और सर्वप्रथम तो आपके अंदर इतनी जागरूकता आ जाए कि आपको अपने ये अवगुण दिखने भी चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये दोष हैं। अगर आपको आगे की यात्रा करनी है तो आपको इन अवगुणों पर काम करना होगा और इनसे पार हो जाएं और आ जाएं अपने स्वाभाविक स्वरूप में, जिसमें कुछ भी गलत करना मना है। शांत रहें, अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएं। भागना नहीं है, अनावश्यक गलत कुछ भी नहीं करना। अवेयर होकर सोचें, अवेयर होकर रहें। डिसीजन जो भी लें पूरी तरह से अवेयर होकर लें। फिर धीरे धीरे आपको अपने दिव्य स्वरूप की झलकें मिलने लगेंगी। और इसके साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, सत्संग सुने, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि अब जो आपकी सोच होगी वो पूरी तरह से चमत्कारी होगी। और जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से अपने नेचुरल स्वरूप में ही है। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सागर, झील, पर्वत, इसी तरह से आपको भी अपने नेचुरल स्वरूप में ही आना है। जब भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जैसे सेवा करते हो, दीन दुखियों की सेवा करते हो, हेल्प करते हो, तो आपको खुद से ही बहुत अच्छा लगने लगता है। जब हम स्वयं अपने स्वरूप से उस समय मिलते हैं। अब जब हम अवगुणों को समझकर उन पर कार्य करते हैं और उन चोलों को उतारते हैं, तो हमें अपनी इनर वॉइस यानी अपनी इंट्यूशन समझ में आने लगती है। क्योंकि पहले हम स्वयं को छोड़ सबको पुकारते थे। अब खुद शांत हुए तो अंदर से पुकार आने लगी। अब आपकी सोच भी सात्विक होगी, दिव्य होगी, क्योंकि अब सत्य स्वरूप है, सात्विक स्वरूप है। क्योंकि अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। तो उसी तरह के जो थॉट्स हैं आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ना आप फ्यूचर का सोचो, ना आप पास्ट का सोचो, सिर्फ प्रेजेंट में रहो, साक्षी भाव में रहो। रोज अवेयर होकर अपनी इंद्रियों पर आप निगरानी रखो। अपनी ही द्वारा की गई हर प्रतिक्रिया पर अपनी नजर रखो। नेचर से कनेक्शन बनाओ। जैसे कि प्लांट्स के पास बैठो, उनको ऑब्जर्व करो, एयर को ऑब्जर्व करो। नदी के किनारे बैठो, पानी को फील करो, जीव जंतुओं से प्यार करो। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव साइन आपको मिलने लगेंगे।
किसी ना किसी माध्यम से आपको संदेश मिलने लगेंगे। अपना उद्देश्य पता चलेगा। ध्यान करते रहें। और बाहर के गुरु एक लेवल तक ही आपके ऊपर काम करते हैं, आपको राह दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। तो अपने अंदर के गुरु को जगाओ, उसको पहचानो। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।